कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए माघ मास शुक्ल पक्ष जया नाम की एकादशी, इस एकादशी का नाम है जया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और केशव की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत पिशाच आदि निकृष्ट योनियों में जाने का भय नहीं रहता। जो जया एकादशी का व्रत करता है वह भूत प्रेत पिशाच आदि योनि में नहीं जाता। अनेकों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंतिम समय पर लोक का सुख भोगता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी का नाम बताइए और व्रत की विधि बताइए और कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का नाम जया है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट करके स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। पिशाच राक्षस आदि योनियों में नहीं जाता। अतएव सभी को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमको पद्म पुराण की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने नंदन वन में अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई, काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती की सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। ये दोनों कामदेव के वश में हो गए, परंतु इंद्र के बुलाने पर नृत्य और गायन के लिए आना ही पड़ा। उन्होंने अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गायन करने लगे। उनकी भाव भावनियों को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और उनमें अपना अपमान समझ करके उन दोनों को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो, अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। अत्यंत सर्दी से वह परेशान और सर्दी से उनके दांत कटकट करते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण हमें यह दुख मिला, यह पिशाच योनि मिली। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना कुछ पाप कर्म किया। ये दोनों अत्यंत दुखी मन से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। प्रातः काल जब सूर्य नारायण अस्ताचल को चले गए, तब रात्रि भर उन दोनों ने सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही इस व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से उनकी पिशाच से छूट गई।
और अत्यंत सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवगण गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा उन पे होने लग गई। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र ने उनको प्रथम रूप में देखकर अत्यंत चकित होकर पूछा कि तुमने अपने 50 योनि से किस प्रकार से छुटकारा पाया, सब हाल बताओ। यह सुनकर माल्यवान बोले कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी 50 योनि छूट गई, जबकि उन 50 ने भूलवश ही जय एकादशी का व्रत किया है और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। और जो लोग जो भक्त श्रद्धा और भक्ति भाव से जय एकादशी का व्रत करेंगे तो उनकी मुक्ति अवश्य होगी, उनको स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी 50 देह छूटी। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए भी वंदनीय है, पूजनीय है, अतः आप लोग धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजा युधिष्ठिर, इस जय एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। बोले एकादशी महात्म्य की जय, एकादशी व्रत की जय, माघ महात्म्य की जय, माघ मास की जय। मेरा YouTube चैनल आचार्य चंद्रभूषण आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एकादशी का व्रत अवश्य करें। नहीं तो एकादशी के दिन जो व्रत नहीं रख सकते हैं वह लोग चावल न खाएं और निरंतर भगवान का सिमरन करते रहें, महामंत्र का जाप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम।